आइए दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां पर टीवीके को सरकार बनाना हो रहा है मुश्किल। उनके लिए क्यों चुनौतीपूर्ण है सरकार बनाना। आइए जान लेते हैं तमिलनाडु की उस राजनीति के बारे में दोस्तों, जहां पर टीवीके बहुत ही बड़े पार्टी के रूप में, विपक्षी दल के रूप में प्रथम बार ही चुनाव में उतरा था और प्रथम बार ही 108 सीट लेकर के दोस्तों उसने वहां पर बहुमत हासिल किया है अन्य दलों के मुकाबले। तो दोस्तों देख लेते हैं तमिलनाडु में टीवीके विजय की जो पार्टी है, यानी कि साउथ सुपरस्टार विजय, उनको 108 सीटें उन्होंने इस इलेक्शन में जीती हैं, जो कि 234 कुल 234 विधानसभा सीटें हैं तमिलनाडु में। उनमें से किसी भी पार्टी को वहां पर दोस्तों अपनी सरकार बनाने के लिए, अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए 118 सीटों की आवश्यकता होती है, परंतु टीवीके यानी कि विजय के पास इतनी सीटें नहीं हैं। उनके पास केवल 8 सीटें हैं, जिसमें से 10 सीटों की उनको आवश्यकता है। और टीवीके राज्यपाल के पास गए। राज्यपाल ने कहा कि आप 118 सीटें हमें गिनवाइए, हस्ताक्षर लेकर के आइए एमएलए के, जो आपके एमएलए हैं, फिर जाकर के हम आपकी सरकार बनाएंगे। तो कांग्रेस ने भी टीवीके को समर्थन दे दिया, जो कि पहले डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन में थे। कांग्रेस ने डीएमके से गठबंधन तोड़कर टीवीके के साथ सहयोग कर लिया, इनके टीवीके के साथ गठबंधन कर लिया, जिसने उनके 5 एमएलए को टीवीके के पार्टी में शामिल कर दिया कि आपको हम सहयोग दे रहे हैं। जिसके बाद 108 से 113 एमएलए हो जाते हैं, पर फिर भी पैच फंस जाता है दोस्तों। क्यों फंस जाता है? क्योंकि 5 एमएलए अभी बाकी हैं। 5 एमएलए की और अभी आवश्यकता है, विधायकों की आवश्यकता है। तो राज्यपाल कहते हैं कि आप अभी तो आपके पास 113 हैं, 5 और विधायकों को लेकर के आओ, फिर जाकर के आपकी सरकार बनेगी, फिर जाकर के हम आपको शपथ दिलाएंगे। तो अब पैच पूरी तरह से फंस चुका है तमिलनाडु की राजनीति में, जो कि इतना बड़ा टीवीके नामक एक दल है, जो कि बहुत ही भारी संख्या में वहां पर मतदान हुए हैं उनकी फेवर में, पर फिर भी वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। इसके कारण है कि उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। उन्हें 118 सीटों की आवश्यकता है, जबकि उनके पास है 113, यानी कि 5 सीटों की और आवश्यकता है। इसके अलावा लेफ्ट भी उनको, लेफ्ट जो कि वहाँ पर दल है एक, वो भी सोच रहा है कि हम टीवीके को समर्थन दें, परंतु उन्होंने उनके सामने एक कंडीशन रखी है कि हम आपको अपनी मीटिंग करेंगे, जो लेफ्ट में 1-2 दिन में वो मीटिंग करने जा रहे हैं, लेफ्ट है जो, फिर जाकर के हम डिसीजन लेंगे कि आपको सहयोग देना है या नहीं देना है, तब जाकर के टीवीके की सरकार बन सकती है। अन्यथा राज्यपाल जाने कि क्या होगा वहाँ पर, क्या ना होगा वहाँ पर। AIDMK भी है वहाँ पर और DMK भी है, जिनके पास 50 से 60 के करीब एमएलए या विधायक हैं। तो सुपरस्टार विजय ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की, परंतु उसके बावजूद भी वो सरकार बनाना उनके लिए चुनौती के समान हो चुका है, क्योंकि जो अभी 5 से 10 एमएलए की उनको जरूरत है, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, उनको सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो इस स्थिति में देखते हैं कि क्या आगे होता है। राज्यपाल भी इस बात को लेकर सक्रिय है और दिल्ली की राजनीति भी इस बात को लेकर के सक्रिय है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बीजेपी की तमिलनाडु में एक सीट आई है, और जो कि राज्यपाल गोवा से बीजेपी पार्टी से निकलकर ही तमिलनाडु का राज्यपाल बना है। तो वो मुझे लगता है कि
टीवी के फेवर में नहीं है, टीवी के पक्ष में नहीं है, वो उनको हर बार निराश कर देते हैं। अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है, क्या टीवी के सरकार बना पाते हैं, क्या टीवी के विजय मुख्यमंत्री की शपथ ले पाते हैं। तो दोस्तों, जैसा भी कोई अपडेट तमिलनाडु चुनाव या तमिलनाडु इलेक्शन चुनाव आयोग द्वारा दी जाएगी, वैसी ही अपडेट हम आपके साथ साझा करेंगे दोस्तों। तो आप लोगों का दायित्व है कि चैनल को सपोर्ट जरूर करें, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक फॉलो एक सब्सक्राइबर आपका हमारी ताकत है दोस्तों। आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल है उसे सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।